कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में आपने इस पाठ के जो पद दिए गए हैं उनका अर्थ देखा था। आज मैं अभ्यास कार्य लेकर उपस्थित हूँ। तो पहला है आपका शब्दार्थ। इसमें आपकी जीवनी विधि है। देखिए, ये सूरदास की दी है और ये तुलसीदास की दी है। इसे आपको पढ़ना और याद करना है ताकि आपको इन कवियों के बारे में, उनके परिचय के बारे में जानकारी हो। तो ये जो है, ये दोनों पद ब्रजभाषा और अवधी भाषा में है, ये लोक भाषा में है। तो वहाँ पर प्रचलित जो लोगों के बीच शब्द हैं उन्हीं का प्रयोग किया गया है। तो इनके अर्थ जो हैं इसमें दिए गए हैं, इन्हें आप याद करिए। जैसे पहला है खिजायो का चिढ़ाना, जायो पैदा करना, तात पिता, खीजे डांटना, चबाई चुगली करने वाला, और धूत चालाक, हलरावे बच्चों के को हाथ में लेकर इधर उधर हिलाना, मलावे चुप कराना, पुचकारना, बेगई शीघ्र जल्दी, तो को तुमको, फरकावे हिलाना, संचालित करना, सैन इशारा संकेत, भामिनी पत्नी, यही अंतर, इसी बीच इसी समय, गात माने शरीर, रिस माने क्रोध गुस्सा, रीझे का अर्थ है अत्यंत प्रसन्न, गोधन किसो यानी गोवर्धन पर्वत की सौगंध कसम, और अमर कभी न मरने वाला देवता, तन शरीर, दुति चमक, सुंदरता, सरूर कमल, कंज कमल, मंजुलताई सुंदरता, लोचन का अर्थ नेत्र, सोहत सुशोभित होना, भूरी अधिक, अनंग कामदेव, दामिनी बिजली, बिहर केल यह क्रीड़ा करना, बिहार विचरण करना, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, और आर्य का अर्थ होता है जिद करना या हट करना, प्रतिबिंब का अर्थ है परछाई या छाया, निहारी यानी देखकर, करताल ताली बजाना, और मोद का अर्थ आनंद हर्ष, यही लाग यानी जिसके लिए। तो इस प्रकार से ये आपके शब्दार्थ पूरे हुए। अगला प्रश्न अभ्यास में है पहला कुछ करने को। तो बचपन में आपने भी माँ या दादी से कई लोरियां सुनी होंगी। याद करके एक लोरी आप जो है लिखिए। तो ये आपका काम है, आपकी दादी ने, आपकी माँ ने जो भी लोरी सुनाई हो उसे आप लिखिए। दूसरा है नीचे बच्चों के बढ़ने की कुछ अवस्थाएं दी गई हैं, तो उन्हें क्रम से लगाइए। तो पहले में क्या होगा, पालने में लेटना। तो ये देखो मैं यहाँ पर अंक लिखे दे रही हूँ। पहला, दूसरे में चारपाई या चौकी पकड़कर चलना, ये नहीं होगा, घुटनों के बल चलना। दूसरे में ये होगा, तीसरे में ये होगा, और चौथे फिर है गिरते पढ़ते चलना चौथे में, और पांचवें में दौड़कर चलना। इसी क्रम से तो आप लोग चलते हैं। और 6 में स्कूल जाना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका हुआ। अगला है विचार और कल्पना। विचार और कल्पना के अंतर्गत अपने छोटे भाई बहन या छोटे बच्चों के क्रियाकलापों को देखकर आपके हृदय में जो भी चित्र उभरते हो उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। ये सब इसलिए अभ्यास कराया जाता है ताकि आपकी भाषा की पकड़ मजबूत हो। तो इसे आप अपने आप करिए। और तुलसीदास ने राम का रूप वर्णन करते हुए किन अंगों की उपमा कमल से दी गई है, तो चरण की दी गई है। तो इसे आप पीछे पढ़िए और उसको फिर करिए। बालक राम चंद्रमा को देखकर खिलौना समझकर पाने का हट करते हैं। चंद्रमा को देखकर आपके मन में क्या विचार आता है, तो ये भी आपको लिखना है। और अगला देखिए, इसमें प्रश्न उत्तर हैं आपके पाठ से शीर्षक के अंतर्गत। तो पहला है, आपकी पुस्तक में 1-2 लिखा है, मैंने यहाँ पर का खा गा लिख दिए हैं, जैसे आप देख लीजिएगा। पहला प्रश्न आपका है कि यशोदा बालक श्री कृष्ण को किस प्रकार सुला रही है। प्रश्न आप अपनी पुस्तक से देखिए। तो इसका उत्तर है, यशोदा बालक श्री कृष्ण को हल राकर, दुलराकर तथा लोरी सुनाकर सुला रही है। ठीक है, यशोदा बालक श्री कृष्ण को हल राकर, दुलराकर तथा लोरी सुनाकर सुला रही हैं। और दूसरा है आपका, वह कौन सा सुख है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। तो इसमें आपका है दूसरा, ईश्वर को पुत्र रूप में प्राप्त कर वात्सल्य सुख से आनंदित होने का सुख देवताओं को भी दुर्लभ है। ठीक है, तो ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। और तीसरा प्रश्न आपका है,
दाऊ क्या कहकर श्री कृष्ण को चिढ़ाते हैं, यशोदा उन्हें क्या समझाती हैं। तो एक ही प्रश्न में दो उत्तर हैं। तो पहला उत्तर आप देखिए, दाऊ श्री कृष्ण को कहते हैं कि तू मोल लिया गया है, तुझे माता यशोदा ने जन्म नहीं दिया। दाऊ श्री कृष्ण को कहते हैं कि तू मोल लिया गया है, तुझे माता यशोदा ने जन्म नहीं दिया, ये कहकर चढ़ाते हैं, है ना। अभी आपने पढ़ा था इसमें, तो यही कहकर चढ़ाते हैं। और यशोदा उन्हें क्या समझाती हैं, तो यशोदा उन्हें समझाती हैं कि गोधन की सौगंध, तू मेरा पुत्र है और मैं तेरी माता हूँ। तू मेरा पुत्र है और मैं तेरी माता हूँ। तो यहाँ पर और छूट गया था, इसे मैंने ऊपर लिख दिया। इस प्रकार का ये जो चिन्ह है, ये इंगित करता है कि यहाँ पर कोई शब्द छूटा है और जो कि ऊपर लिखा गया है। तो इस तरह से आपका ये तीसरा प्रश्न हुआ। और चौथे प्रश्न में है कि माँ यशोदा श्री कृष्ण के मुख से कौन कौन सी बातें सुनकर प्रसन्न होती हैं। तो इसका उत्तर थोड़ा लंबा है, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिए, और जब आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको याद हो जाएगा। इतना भी लंबा नहीं है कि आप याद ना कर सकें, क्योंकि पूरी बात तो प्रश्न में आनी ही चाहिए। तो इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान माता को बता रहे हैं कि दाऊ मुझसे कहते हैं कि नंद बाबा माता यशोदा गोरी हैं, कि मेरे नंद बाबा और माता यशोदा गोरी हैं, और तू क्यों काला है, अर्थात इसीलिए तू काला है क्योंकि तू मोल लिया गया है। ग्वाल बाल सभी चुटकी बजा बजा कर मुझे चिढ़ाते हैं और हंसते हैं। तुम तो मुझे ही मारना सीखी हो, दाऊ को से कभी भी नाराज नहीं होती। यही सब बातें जब कृष्ण भगवान अपनी माता को बताते हैं तो वो सुन सुनकर प्रसन्न होती हैं। तो इस तरह से आपके प्रश्नोत्तर पूरे हुए। और अगला है आपका भाषा की बात। भाषा की बात में ये जो है शुद्ध अशुद्ध, ये ब्रज भाषा के और अवधी भाषा के पद हैं जो कि लोक भाषा में लिखे गए हैं। तो इनका खड़ी बोली में इस तरह से होगा, क्योंकि तद्भव और तत्सम है ये। तो कान्हा का होगा कृष्ण और श्याम का होगा श्याम। श्याम इस तरह से लिखा जाएगा, ये वाला साधा, ठीक है। और दुर्लभ का दुर्लभ, और द्युति को इस प्रकार से लिखा जाएगा द्युति, और अवधेश को अवधेश, शशि को शशि। तो इस तरह से ये आपका पूरा हुआ। और अगला भाषा की बात में देखिए कि मंजुल शब्द में ता प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा मंजुलता बना। इसी प्रकार से आपको और भी बनाने हैं शब्द। तो ये देखिए, प्रभु का प्रभुता, रोचक का रोचकता, सुंदर सुंदरता, मादक और मादकता, ये आपका दूसरे में आया। और भाषा की बात के अंतर्गत तीसरे में देखिए, बिंब शब्द में प्रति उपसर्ग लगाकर प्रतिबिंब बना। इसी प्रकार से आपको और भी शब्द बनाने हैं। तो इस तरह से ये मैंने बनाए हैं, इन्हें आप नोट करिएगा। प्रतिबिंब तो दिया ही है, प्रतिध्वनि, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रति माह, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ यहीं पर पूरा होता है। यदि आपको कोई कठिनाई हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय माँ भारती।